जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की वीडियो है। इसके पहले हमने 11 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। सिंपल के हमने तीनों फॉर्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कंटिन्यू की हमने तीनों फॉर्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, देन परफेक्ट की तीनों फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंप्लीट कर लिया है। और परफेक्ट कंटिन्यू में हमने प्रेजेंट और पास्ट की कर ली है। ये लास्ट आपका टेंस है 12 नंबर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। स्टार्ट करते हैं हम टेंस से। इसका जो फॉर्मूला है वो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, वैसे आपको पता है फ्यूचर के साथ में शैल विल का प्रयोग होता है। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो शैल विल के साथ में हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। अदर वर्ब के साथ में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यू की तीनों जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर था, तीनों में वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग हो रहा था। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर का प्रयोग, उसके बाद में टाइम आ जाएगा। सिंस का प्रयोग किस में करना है, फॉर का प्रयोग किस में करना है। तो सिंस मैंने आपको वीडियो बना रखी है प्रीवियस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, मैंने सिंस और फॉर का प्रयोग आपको बता रखा है। तो सिंस का प्रयोग जो फिक्स समय होता है घड़ी का, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर का प्रयोग हम अवधि बताई होती है, फिक्स टाइम नहीं होता है, अवधि बताई होती है कि इतने से इतने समय, 2 घंटे, 2 सप्ताह या 3 महीने, इस तरह से कुछ भी अवधि बताई होती है तो फॉर का प्रयोग। फिर टाइम इसके हिंदी में आता है रहा होगा, रही होगा, रही होगी, इसमें भी समय का बोध होता है। अब स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, किस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का। तो ही शी इट नेम के साथ में विल हैव बीन का और आई वी के साथ में हम शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ही विल हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 2 hours, तो वो 2 घंटे से रोड पर चल रहा होगा। वी शैल हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर मेनी वीक्स, तो हम इस सिटी में बहुत समय से रुक रहे होंगे। देन वी शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 4 years, हम 4 साल से जयपुर में रह रहे होंगे। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा होगा। वी शैल हैव बीन ईटिंग फॉर हाफ एन हॉर्स, वह आधे घंटे से खा रहा होगा। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस था अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट के बाद में आपने विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करा। अदरवाइज़ आपका जो सेंटेंस था एज इट इज़ वैसा का वैसा था, आपको ऑब्जेक्ट लगाना था, सिंस फॉर का प्रयोग करना था, देन आपको टाइम बताना था। टाइम मैंने बताया था कि इसमें टाइम तो आता ही है, समय का तो इसमें बोध होता ही है। नेक्स्ट आपका जो सिंस और फॉर का प्रयोग था वो भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें देख लो आप, फॉर जैसे दे रखा है तो फॉर 2 hours, तो 2 जो घंटे होते हैं वो 5 मिनट कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, या मेनी वीक्स में 1 दिन 2 दिन कम भी हो सकता है। 4 year, तो 4 year भी फिक्स टाइम नहीं है। मॉर्निंग तो मॉर्निंग फिक्स टाइम है। इस तरह से जो फिक्स टाइम होता है, और आप ये देखिए जहाँ तक घड़ी का जो फिक्स टाइम होता है वो जो होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब फिक्स टाइम नहीं दिया होता है और कोई अवधि बताई होती है कि 2 घंटे या बहुत सप्ताह या फिर 4 साल, तो ये फिक्स समय नहीं है। 4 साल में भी कुछ दिन कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस होता है सिंस फॉर का प्रयोग आपको बहुत सेफली करना है। नेक्स्ट आपका विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। और आप जो भी फ्यूचर सेंटेंस बना रहे हैं उसमें सब में शैल और विल का प्रयोग तो हो ही रहा है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। हैव, जैसे किसी में हैव लग रहा है तो किसी में हैव बीन लग रहा है, तो किसी में बी लग रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा आप जो विल और शैल लगाते हैं ना, उसके जस्ट बाद में नॉट का प्रयोग करना है, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस एज इट इज़ ही चलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ही विल नॉट हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 2 hours, मतलब वो 2 घंटे से रोड पर नहीं चल रहा होगा। वी शेल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर मेनी वीक्स, हम बहुत समय से इस सिटी में नहीं रुक बहुत वीक्स से इस सिटी में नहीं रुक रहे होंगे। नरेश विल नॉट हैव बीन रीडिंग
फॉर 2 हॉर्स, तो नरेश 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। वी शैल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर हाफ एन हॉर्स, हम आधे घंटे से नहीं खा रहे होंगे। तो इस तरह से आपका जो नेगेटिव सेंटेंस हुआ उसमें आप नेगेटिव बनाते समय ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि विल हैव नॉट बीन भी लगा देते हैं या फिर विल हैव बीन नॉट लगा देते हैं, तो वो राइट नहीं होता है। तो आपको कहाँ लगाना है, विल और शेल के जस्ट बाद में आपको नॉट लगाना है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस क्लियर होगा। तो ये आपका क्लियर होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपका सेम वही का वही अफर्मेटिव सेंटेंस था की तरह था, बस विल और शेल के जस्ट बाद में आपने नॉट लगा दिया। और विल और शेल का प्रयोग तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। तो आई और वी के साथ तो आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, शेल का प्रयोग कर रहे हैं। अदर जो भी हैं सारे, उनके साथ में आप विल का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो के बाद में मैं आपको सारी इसकी पहचान बताऊंगी कि कैसे आप इस सेंटेंस को देखकर पहचानेंगे कि आपका ये आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म लगानी है कि पास्ट परफेक्ट की लगानी, प्रेजेंट सिंपल की लगानी है। तो ये जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको ये पूरी फॉर्में बताऊंगी कि आपको किस तरह से किस फॉर्म का प्रयोग करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम इंट्रागेटिव सेंटेंस जिस तरह से हमने नेगेटिव बनाया उसी तरह से हम इंट्रागेटिव बनाएंगे। तो विल और शेल को आगे लगा देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैव बीन उसका प्रयोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस। विल ही हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 2 हॉर्स, क्या वह 2 घंटे से रोड पर चल रहा होगा। नेक्स्ट है आपका शैल वी हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर मेनी वीक्स, क्या हम बहुत सप्ताह से इस सिटी में रुक रहे होंगे। विल नरेश हैव बीन रीडिंग फॉर 2 हॉर्स, क्या नरेश, जब भी विल शेल आगे आता है ना तो हम उसको क्या से ही बनाते हैं। तो विल नरेश हैव बीन रीडिंग फॉर 2 हॉर्स, तो क्या 2 घंटे से नरेश पढ़ रहा होगा। शैल वी हैव बीन ईटिंग फॉर हाफ एन हॉर्स, क्या हम 2 घंटे से खा रहे होंगे। तो इस तरह से आपको जब हेल्पिंग वर्ब इंट्रागेटिव में आगे करते समय विल और शेल को आगे करना है, अदर सेंटेंस को पीछे कर देना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं व्हाट, हाउ का प्रयोग कैसे होता है वो भी बताऊंगी। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।